देखिए, मैंने आपसे सामान खरीदा, तो इस केस में क्या हुआ? मुझे कैश देना पड़ा, जो एक एसेट है, और मुझे गुड्स मिले, जो एक एसेट है। मतलब एक एसेट जा रही है तो दूसरी एसेट आ रही है, जिसे हम कहते हैं कि डबल इफेक्ट हुआ है। और अकाउंटिंग टर्म में इसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। बट कई बार क्या होता है, जो बिजनेस है वो सिर्फ सिंगल एंट्री रिकॉर्ड करता है, जैसे या तो पैसे देने की या फिर गुड्स रिसीव करने की। तो उस केस में कैसे आप अकाउंटिंग करेंगे, आइए आज उसे समझते हैं। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ONS स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर सिंगल एंट्री और डबल एंट्री के डिफरेंस को समझेंगे। कुछ अकाउंट्स के थ्रू हम डिफरेंस जो है वो बैलेंसिंग फिगर से कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे टोटल डेप्टर, टोटल क्रेडिटर, कैश बैंक, स्टॉक अकाउंट, और कैश सेल्स और नेट प्रॉफिट, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें देखिए, बिजनेसमैन वो क्या कर रहा है, वो स्टॉक को अपडेट करेगा कि कितना बिक गया, कितना पेंडिंग है। जैसे ही कोई सामान बेचेगा उसकी एंट्री फटाफट कर देगा कि अब इतना बचा हुआ है। और उसके बाद जितना वो किसी से उधार खरीद रहा है या उधार बेच रहा है उसकी रिकॉर्डिंग करेगा, कैश की रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। कैश वो देखेगा कि दिन शुरू होने से पहले कितना था और दिन खत्म होने पर कितना है। डिफरेंस जो है वो उसकी इनकम है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बेकरी शॉप का ओनर है वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, तो ये बहुत ही इजी टू ऑपरेट है। और ये ऐसे बिजनेस में काम करता है जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ना हो, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो गलतियों के चांसेस बढ़ेंगे। तो वहां आपको एक कंप्लीट सिस्टम फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी, जो है डबल एंट्री सिस्टम। और ये कॉस्ट सेविंग बहुत है, क्योंकि यहाँ आपको अकाउंटेंट नहीं रखना पड़ेगा, तो उसकी सैलरी भी बचेगी और अकाउंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी बचेंगे। बट इसका नुकसान क्या है? अब देखिए, ये जो बिजनेसमैन है, जो बेकरी शॉप का ओनर है, इसका बिजनेस बढ़ रहा है, तो ये बैंक के पास गया लोन लेने के लिए। तो बैंक मैनेजर इसको बोलेगा कि आप मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दीजिए, उसके बिहाफ पर ही मैं डिसीजन ले पाऊंगा कि आपको लोन दिया जाए या नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएं, क्योंकि ये तो ऐसे कोई स्टेटमेंट बनाते ही नहीं। तो इसके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम से आप फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं सिंगल एंट्री और डबल एंट्री को, कि इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। अब देखिए, ये क्या रिकॉर्ड करता है, ये सिर्फ उधार में जो भी माल बेच रहा है उसको रिकॉर्ड करता है। बट डबल एंट्री में कैश और क्रेडिट सेल दोनों को ही प्रॉपर सिस्टम वाइज, पार्टी वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। और यहाँ टोटल कैश देखा जाता है कि दिन शुरू करने से पहले और दिन खत्म होने के बाद कितना कैश में डिफरेंस है। जितना डिफरेंस आता है उसको ये कहते हैं कि आज इतनी कमाई होगी, उधार माल बेचने के अलावा। और अगर हम बात करें डबल एंट्री की, तो इसमें कैश को ब्रेक करके शो किया जाता है, जैसे कैश में सेल कितनी हुई, एक्सपेंस कितने हुए, या फिर कितने रिसीवेबल्स आपको मिले। ये चीजें आप यहाँ पता नहीं कर पाएंगे, जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। तो अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम को ओवरव्यू में देखें, तो ये सिर्फ मेजर लेजर्स को ही रिकॉर्ड करता है, जैसे कैश, क्रेडिट और स्टॉक। बट डबल एंट्री सिस्टम में अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन डेप्थ उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर बिजनेस ट्रांजेक्शन की एंट्री की जाती है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में। अब आपको सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज करके फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, तो इसके लिए कुछ लेजर जो है उसको आप कंप्लीट करेंगे, जो अभी इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जाम्पल, एज एन अकाउंटेंट क्या करेंगे आप, उसकी दुकान में जाएंगे और एक आइडिया लेंगे कि कितनों को सामान देना है, कितने से पैसे लेने हैं, और कितनों को पैसे इसने देने हैं, कितना स्टॉक पड़ा है, कैश में कितना बैलेंस पड़ा है, बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है। तो ऐसे कुछ अकाउंट्स लेंगे और इसके थ्रू आप कुछ रिकॉर्ड्स अपडेट करेंगे, जिससे फाइनल अकाउंट्स बना पाए। अब जैसे टोटल डेप्टर और क्रेडिटर, इसमें देखिए डेप्टर जो है ये हमारी एक एसेट है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेबिट में ये बढ़ेगा, क्रेडिट में ये कम होगा। अब जैसे डेप्टर कम कब होते हैं, जब वो कैश या बैंक में पेमेंट कर देते हैं, आप उसे कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, या फिर वो पेमेंट देने से ही मना कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं बैड डेप्ट। या फिर उन्होंने जो सामान खरीदा है वो आपको वापस दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। ये रिटर्न बिजनेस में वापस आई है, इन हुई है, इसलिए हम सेल्स रिटर्न को इनवर्ड भी कहते हैं। और देखिए, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, दैट मीन्स ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें पता होना चाहिए। तो अगर नहीं पता तो क्या करें? एज एन अकाउंटेंट देखिए, आप उसकी दुकान में एक महीने जाएं,
तो उस महीने के लास्ट का जो है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होगा। तो इसके बाद मंथ एंड पे जब आप दोबारा सुपरविजन करेंगे तो उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो इस तरीके से आप ओपनिंग क्लोजिंग निकाल सकते हैं। तो देखिए डेप्टर जो है वो इन रीजंस की वजह से कम होते हैं, बट बढ़ते कब है? डेप्टर तब बढ़ते हैं जब आप उधार में माल बेचते हैं, तो दैट मीन्स क्रेडिट सेल। तो यह बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। हो सकता है आपको क्रेडिट सेल फाइंड आउट कर लें, उसने कहीं कोई स्टेटमेंट बना रखी हो, बट वो ये नहीं पता कर पा रहा हो कि सेल्स रिटर्न कितने हैं। तो इन दोनों में से कोई सा भी जो बैलेंस जो पर्टिकुलर सेक्शन मिसिंग है वो आप इजिली आइडेंटिफाई करके शो कर सकते हैं। ऐसे ही टोटल क्रेडिटर की बात करें, ये हमारे लिए एक तरह की लायबिलिटी है। तो डेबिट होने पे ये कम होगी, क्रेडिट होने पे बढ़ेगी। कम कब होती है? जब आप कैश या बैंक में पेमेंट कर देते हैं, आपको क्रेडिटर की तरफ से कोई डिस्काउंट दिया जाता है, या उसका जो सामान आपने खरीद के रखा है वो आपने कुछ वापस कर दिया। और बढ़ेगा कब? जब आप उधार में माल खरीदेंगे। तो इसलिए देखिए अगर ये सारी चीजें अवेलेबल है तो इसमें बैलेंसिंग फिगर में आप क्रेडिट परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैश और बैंक अकाउंट। ये भी एक एसेट है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। डेबिट में ये बढ़ेगा, क्रेडिट में कम होगा। बट बिजनेस में कैश कब कम होता है? जब जो बिजनेसमैन है वो ड्राइंग करता है, दैट मीन्स अपने कुछ पर्सनल एक्सपेंस के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लेता है, तो कैश कम होगा बिजनेस से। या फिर जो भी बिजनेस एक्सपेंस है उसकी वजह से कैश कम होगा। बट आप कैसे पता करें कि इस बिजनेस के क्या क्या बिजनेस एक्सपेंस है? इसके लिए आप उसके बिजनेस के टाइप को कंसिडर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। जैसे कोई बेकरी शॉप है, वहां उसका कूलिंग में काफी ज्यादा खर्चा होगा, क्लीनिंग में काफी ज्यादा खर्चा होगा, हाइजीन रखने के लिए वो काफी क्लीनिंग मटेरियल यूज करेगा। और किस किस तरह के बिजनेस टू बिजनेस खर्चे हैं वो भी आप एक बार कम्युनिकेट कर सकते हैं बिजनेस ओनर से, जिससे आपको पता लग जाए कि इस बिजनेस के कौन से जनरल एक्सपेंसेस हैं। तो कैश कम होगा जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से पैसे निकालेगा, ड्राइंग करेगा, या फिर बिजनेस के एक्सपेंस हो गए। और कैश कम होता है जब आप पेमेंट कर देते हैं जिससे आपने उधार लिया है उसको। जो हमारे क्रेडिटर है, आप अगर उसको पेमेंट करेंगे तो भी कैश कम होगा। पर बढ़ेगा कब? कैश तब बढ़ेगा जो आपके डेप्टर हैं, जिससे आपने पैसे लेने हैं, अगर वो आपको पेमेंट कर देता है तो आपका कैश बढ़ेगा। और एक बढ़ता है कैपिटल जो डाइल्यूट होती है। वो यहाँ जनरली अप्लाई नहीं होगा, बट कई बार क्या होता है, जैसे जो बिजनेस है उसने क्या करा पार्टनरशिप पे। जैसे मेरा जो बिजनेस की वैल्यू है वो है 50 लाख, 25 लाख का मैंने रखा और आपको मैंने 40 लाख में बेच दिया। तो टोटल अब कितना हो जाएगा? 40 + 25 65 लाख, बट वैल्यू थी 50 लाख। तो ये जो एडिशनल 15 लाख आए, ये बिजनेस में कैश आ गया। तो इस वजह से भी कैश बढ़ता है बिजनेस में। और जो अल्टीमेट डिफरेंस बचेगा वो होगा डेप्टर का। तो दैट मीन्स इस बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो डेप्टर है उन्होंने आपको पेमेंट कर दी है। और अगर ये डेप्टर पहले से ही अवेलेबल है तो आप क्रेडिटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी आपके पास एक पर्टिकुलर अकाउंट अवेलेबल नहीं है उसको आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक के थ्रू आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ये भी एक एसेट है। तो ये बढ़ेगा कब? वो स्टॉक कब बढ़ता है? जब ओपनिंग में पड़ा हो और उसके बाद आप कुछ खरीदते हैं। जैसे खरीदा कैश में या क्रेडिट में वो मैटर नहीं करता, बट परचेज किया है। और स्टॉक कम कब होता है? जब या तो उसका कुछ लॉस हो गया हो, या फिर उतनी वैल्यू का स्टॉक आपने बेच दिया हो, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंसिंग फिगर के थ्रू। बट इन सभी अकाउंट्स की एक कंडीशन है कि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पहले आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, परचेज नहीं है, तो वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या परचेज है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो जो पर्टिकुलर सेक्शंस मिसिंग है उसे आप एक पर्टिकुलर अकाउंट बना के फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे स्टॉक से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जब चीजें आपके पास अवेलेबल होगी उससे आप फाइनल अकाउंट्स इजीली बना सकते हैं। बट अभी हम बात करते हैं कि कैश सेल कैसे कैलकुलेट होगी। मेरे पास बिजनेस में पहले से ही 10,000 का सामान पड़ा है, मैंने 20,000 को और खरीद लिया, तो 30,000 का सामान मेरे पास पड़ा होगा। बट उसमें से मैं देख रहा हूँ कि 5,000 का तो नुकसान हो गया, तो मेरे पास 25,000 का होना चाहिए। और फिर जब मैंने जाके चेक किया तो सिर्फ 5,000 का पड़ा है। तो दैट मीन्स 20,000 का कहाँ गया? 20,000 का था वो मैंने बेच दिया। तो इस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने कैलकुलेट कर ली 20,000, और इस पे मार्जिन जो है वो मान लीजिए आपका बिजनेस में है 20%। तो 20% इसमें ऑन कॉस्ट है, और कैलकुलेट करने के बाद आपकी टोटल सेल्स आ गई जो है 24,000।
अब उसमें से अगर आपको क्रेडिट पता है जो कि है 10,000 की, तो इजीली माइनस करके इक्वेशन के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैश सेल 14,000। अब नेट प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, बिना किसी स्टेटमेंट को बनाए। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है कि जो कैपिटल है ओपनिंग, जैसे ओपनिंग कैपिटल होती है 10,000, उसमें से ड्राइंग को माइनस करते हैं, जैसे 5,000 है, कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आए 20,000, तो अब टोटल कितनी हो गई 10 माइनस 5, 5 और 20 25। अब उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट आया 5,000, तो टोटल क्लोजिंग कैपिटल है 30,000। बट अगर आपके पास नेट प्रॉफिट नहीं है तो आप डायरेक्टली शो करेंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल 30,000, और ये जो है इसको रिवर्स करते रहेंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट तो आपके पास है नहीं, इसको तो शो नहीं करेंगे, बाकी जो भी है उनके नेचर को रिवर्स करेंगे। जैसे ऐड हुआ था इसको आप लेस करेंगे, ये लेस हुआ था इसको ऐड करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको हटा दें तो इन सब का और इसका डिफरेंस वही तो नेट प्रॉफिट है। तो देखिए अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम इजीली नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। सिर्फ नेट प्रॉफिट ही नहीं, अगर आप ड्राइंग या एडिशनल कैपिटल निकालना चाहते हैं वो सभी आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। तो इसमें से बाकी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट मिसिंग हो, तो इस तरीके से आप नेट प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से आप सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू अपने फाइनल अकाउंट्स को बना सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।